कौन है वो दागी विधायक जो अब शिंदे सरकार में बने मंत्री? ईडी की रडार पर क्यों है ये विधायक? महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरा देश देख रहा है। देश ने देखा कि कैसे चाचा शरद पवार से सीखे दाव से ही भतीजे अजित ने राजनीति के अखाड़े में उन्हें ही चित कर दिया। आपको जानकारी हो कि अजित पवार के साथ 8 और एनसीपी के विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें कई ऐसे नाम हैं जिन पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप हैं बल्कि इनकी जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से एक सवाल ये है कि क्या जितने भी एनसीपी के विधायक शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं उन्होंने ईडी की जांच से बचने के लिए ये कदम उठाया है? हालांकि कयास कई सारे लगाए जा रहे हैं, सच्चाई क्या है ये तो अभी साफ नहीं है। आपको बता दें कि अजित पवार के साथ 8 दूसरे मंत्री बने हैं। उनमें छगन भुजबल, दरअसल छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली है। वो नासिक के येवला सीट से विधायक हैं। दिलीप राव वलसे पाटिल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने दिलीप राव वलसे पाटिल पुणे की अंबेगांव से विधायक हैं। हसन मियालाल मुशरीफ, कैबिनेट मंत्री हसन मियालाल मुशरीफ कोल्हापुर की कागल सीट से विधायक हैं। धनंजय पंडितराव मुंडे, कैबिनेट मंत्री बने धनंजय पंडितराव मुंडे बीड की परट्ठी सीट से विधायक हैं। धर्मराव बाबा भगवंतराव आत्राम, गढ़चिरौली की अहेरी सीट से विधायक हैं। अदिति वरदा सुनीत तटकरे, श्रीवर्धन सीट से विधायक हैं। संजय शकुंतला बाबूराव वानसोड़े, लातूर की उदगीर सीट से विधायक हैं। अनिल भाई दास पाटिल, जरगांव की अमलनेर सीट से विधायक हैं। अगर बात भ्रष्टाचार के आरोपों की करें तो इनमें सबसे पहले नाम खुद अजित पवार का आता है। जानकारी हो कि जब अजित पवार पावर में नहीं थे तो खुद बीजेपी की ओर से उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। दरअसल अजित पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच की लंबी सूची है। इसमें सहकारी बैंक घोटाला और सिंचाई घोटाला मामला प्रमुख है। यहां तक कि उनकी अपनी कंपनी पर भी भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2021 में स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि दायर चार्जशीट पर अजित पवार और उनकी पत्नी का नाम शामिल नहीं है, लेकिन जिस कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसा गया है वो अजित पवार और उनकी पत्नी की है। वहीं अजित पवार के अलावा इस लिस्ट में छगन भुजबल भी शामिल है। दरअसल छगन भुजबल 2 बार मुंबई के मेयर रह चुके हैं और उन्हें पवार के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। फिलहाल की बात करें तो छगन पर साल 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए 100 करोड़ की परियोजनाओं का कॉन्ट्रैक्ट देने में अनियमितता का मामला दर्ज है। इसके अलावा छगन पर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की रिपोर्ट के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने अलग से भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें साल 2016 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी और साल 2018 में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत भी मिल गई थी। इतना ही नहीं, छगन भुजबल पर मुंबई विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने एक केस दर्ज किया था जो अब तक विशेष अदालत में लंबित है। वहीं इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है हसन मुशरीफ का। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने एनसीपी नेता हसन मुशरीफ भी ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। दरअसल उन पर सर सेनापति संताजी घोरपड़े शुगर फैक्ट्री में अनियमितताओं का मामला दर्ज है, जिसकी जांच फिलहाल ईडी कर रही है। इसीलिए तो वो पिछले कई सालों से वो ईडी के रडार पर हैं। हसन मुशरीफ के अलावा धनंजय पंडितराव मुंडे भी इससे अछूते नहीं हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने धनंजय पंडितराव मुंडे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज की गई थी और यह शिकायत साल 2021 में दर्ज की गई थी। हालांकि मुंडे ने बलात्कार के आरोपों का खंडन किया था। कुछ दिन बाद महिला ने भी शिकायत वापस ले ली थी। यानी जिन 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें से अधिकतर ईडी के रडार पर हैं और शायद इसीलिए पूरा विपक्ष बीजेपी को वॉशिंग मशीन की परिभाषा से संबोधित कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि दाग चाहे कैसे भी हो, बीजेपी में जाते ही सारे दाग धुल जाते हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद खुद इसको लेकर बयान भी शरद पवार ने दिया था।
जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ली है। उनका सरकार में शामिल होना ये स्पष्ट है कि वो सभी आरोप मुक्त हैं। फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर देश की सियासत गर्म है और ऐसा लाजमी भी है क्योंकि देश 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं तो सिर्फ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर। फिलहाल उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।